हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट द गिवन मिरर इज फॉर्मिंग एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए क्या बताना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट को हमेशा ही इरेक्ट यानी सीधी और डिमिनिश्ड यानी छोटी, मतलब सीधी और छोटी इमेज ही मिलती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहीं पे भी रख दे, मतलब कितना भी दूर पास कर ले, उसको हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही मिलती है। तो इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जैसे पहला कि मिरर कौन सा है ये बताओ, आइडेंटिफाई द मिरर। दूसरा मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्निफिकेशन का। और सी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी मिरर की जब उसकी फोकल लेंथ गिवन है हमें। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला तो एकमात्र मिरर है जो हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज देता है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए चलो मैं आपको एक छोटा सा इसका रे डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है हमारा, तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कोई भी दो रे लेनी पड़ती है और वो कहाँ पे कट रही है वो देखते हैं। तो देखिए अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये कॉन्वेक्स मिरर उसको डाइवर्ज कर देता है, और जब हम इसे बैक ट्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे फोकस पॉइंट से कटता है। और एक और रूल ले लेते हैं कि अगर कोई रे पोल पे आ रही है तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसे भी बैक ट्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ कहीं पे हमारी इमेज बनती है। तो देखिए अब इसको आप कहीं पे भी रख दो, सेम यही डायग्राम बनेगा हर बार। तो देखिए ये वाला जो मिरर है हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही देता है। तो पहला आइडेंटिफाई द मिरर में आ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब पार्ट बी में बोला है कि मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए कोई वैल्यू वगैरह तो दी नहीं है कि हम फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकालेंगे, तो सिंपली फॉर्मूला ही लिखना है हमें इसमें। मिरर में मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए -v/u मिरर के लिए। पर देखिए कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफिकेशन हमेशा प्लस में आता है, क्योंकि इमेज जो है वो इसमें हमेशा ऊपर की ही साइड बनती है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल है, यानी दोनों मिरर के लिए ट्रू है ये फॉर्मूला। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें v जो कि है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v और u क्या है। v यानी होता है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, और u यानी होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो अगर आप इमेज को देखोगे तो देखिए इमेज कहाँ पे बनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड, तो v को हम v ही रखेंगे, यानी प्लस में ही रहेगा ये। लेकिन u को नेगेटिव में रखेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रहती है माइनस की तरफ रहती है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ को पुट करूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, देखिए -v/-u, तो माइनस और माइनस कट जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन क्या निकलेगा, केवल v/u हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब देखिए फॉर्मूला तो मैग्नीफिकेशन का मैंने लिख दिया है, पर हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू भी बता सकते हैं इस मिरर के लिए कि वो हमेशा 1 से कम ही रहती है। क्योंकि देखिए मैग्नीफिकेशन अगर 1 के बराबर हो तो सेम साइज़ की इमेज बनती है, यानी जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज जो है वो बड़ी रहती है ऑब्जेक्ट के साइज से, और मैग्नीफिकेशन 1 से कम बनता है तो इमेज जो है स्मॉल या फिर डिमिनिश्ड बनती है। तो इस मिरर के लिए तो हमेशा डिमिनिश्ड ही बनती है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से कम आएगा। तो मैं इसका आंसर को एक और प्रकार से लिख देता हूँ। तो देखिए जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीफिकेशन का वो हमेशा 1 से कम होगा। तो आंसर में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, और फॉर्मूला अगर बोला जाए तो v/u। अब देखिए सी पार्ट तो बहुत ही आसान सा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो देखिए सी पार्ट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 × f। तो r इज इक्वल टू 2 और f देखिए 20 सेंटीमीटर है। और क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है तो जो फोकल लेंथ रहेगी देखिए वो पॉजिटिव साइड ही रहेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड है, तो इसलिए उसे पॉजिटिव में ही रहने देंगे और सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो देखिए सभी आंसर मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।